कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है वो आप डिसाइड करोगे, टेस्ट कब लगाना है आप डिसाइड करोगे, सिलेबस कब एंड करना है आप डिसाइड करोगे। हफ्ते महीने भर पढ़ के आप गेट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एमएसक्यू लगाना पड़ेगा, एनएटी क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। आप अपनी जॉब नहीं छोड़ देना, ठीक है। या पूरे दिन में मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़े, आपने बोला था कि 2 घंटे पढ़ना, 5 घंटे जो पढ़ रहे होंगे उनके कंपैरिजन में तुम बेस्ट हो। ऐसे बैठ के ऐसे देखता रहना, नहीं करना है वो काम, ठीक है। सो लेट नहीं उठना है कि 11 बजे 12 बजे सो के उठ रहे नहीं, वो फिर पूरा शेड्यूल खराब कर देगा, ठीक है। फुल टाइम स्टूडेंट जा रहे हैं, ड्रॉपर्स जा रहे हैं, 2 साल के ड्रॉपर्स जा रहे हैं, थर्ड ईयर में रैंक बच्चे ला रहे हैं, सो आपको उनके साथ कंपीट करना है। आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे, आपके दिमाग में चीजें होंगी, आप ओवरलोडेड फील करोगे, बर्नआउट होगा, काम खत्म हो जाएगा, 1-2 महीने में प्रिपरेशन ड्रॉप हो जाएगी। वो डिजिटल में कुछ ऐसी चीजें आप पढ़ेंगे जो आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काम आ जाएगी, तो आप उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट करो। कंपनी के साथ ही प्रिपेयर किया था गेट और अच्छी खासी रैंक आई, उसके बाद आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया, अभी वो करंटली गूगल में है। तो केस वर्स्ट केस अगर आपका गेट नहीं निकला तो आपके हाथ से तो जॉब भी गई। मान लो डीबी टीम में हो ऑफिस में, तो आपको डेटाबेस जल्दी समझ में आएगा अपने, और फ्री टाइम में आप पलट के देख लो कि मैंने सुबह क्या पढ़ा, शाम में क्या पढ़ा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। 2 सब्जेक्ट पैरेलल में आपको लेकर के चलना है। आप जो कर रहे हो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी स्लीप को स्किप नहीं करना है। भैया उनकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, वो अपनी अलग जर्नी लिखेंगे, मैं अपनी अलग जर्नी लिखूंगा, ठीक है। जगना तो पड़ेगा, सपने आपने देखे हैं तो जगेगा कौन बताओ, जगेंगे आप ही। एक हफ्ते बाद पेपर है, आप पढ़ के क्या लिख दें, नहीं होगा। सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा फोकस स्टडी करनी है। मुझे मुझे करना है, अपने अंदर एक जुनून लाना है। क्या आपको भी लगता है कि आपने गेट प्रिपेयर करने में लेट कर दिया? क्या आपको लगता है कि कंपनी में 9 to 5 जॉब करते करते आप गेट प्रिपेयर नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि कंपनी के साथ काम करते हुए गेट प्रिपेयर किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आप करना भी चाहते हैं तो आपका दिमाग डाउट में डाल देता है कि मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। सो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमने एक सेशन रखा है, दैट इज गेट सीएससी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, इज इट पॉसिबल और नॉट। अगर है भी तो कितना टाइम लगेगा, कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है। और बच्चे कंपनी में काम करते करते भी गेट क्रैक किए हैं और आज बहुत अच्छी जगह पे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो अभी हम लोग समझते हैं कि रियल चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं जब कोई वर्किंग प्रोफेशनल गेट की तैयारी स्टार्ट करता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है यहाँ पे। सो एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, और कैसे इन चीज़ों से बचेंगे वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ले दे के तुम्हारे हाथ में सिर्फ 3-4 घंटे ही आते हैं आने जाने का, ऑफिस ऑफिस करना, मील्स के लिए जाना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हुए सिर्फ आपके हाथ में 3-4-5 घंटे ही बचता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप 8 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद कितना फोकस हो पाते हैं अपने गेट के लिए, अपने सपनों को कितना टाइम दे सकते हैं, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स सेमेस्टर स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको बीच बीच में अपने हिसाब से कॉलेज वाले टेस्ट लेते रहेंगे, बीच में अपने हिसाब से वो थ्योरीज करवाते रहेंगे। बेटा यहाँ पे आपको सब चीज़ खुद मैनेज करनी है। कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है वो आप डिसाइड करोगे, टेस्ट कब लगाना है आप डिसाइड करोगे, सिलेबस कब एंड करना है आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है, यानी आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप इस बात का फ़ायदा बहुत आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपको आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना ही होता है ऑफिस में, ठीक है। तो आपको इस बात का एक एज मिल सकता है, राइट। सो गेट नीड्स 6 to 12 months ऑफ सीरियस स्टडी। ये कोई 1-2 वीक का कोई प्रोग्राम नहीं है, या हफ्ते महीने भर पढ़ के आप गेट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एमएसक्यू लगाना पड़ेगा, एनएटी क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट को एनालिसिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें करेंगे तब आपकी अच्छी रैंक आएगी। नेक्स्ट, आप बर्न आउट होके आप अपनी जॉब नहीं छोड़ देना, ठीक है। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपने बोला कि फुल टाइम जॉब को मैं छोड़ के गेट का प्रिपेयर करने बैठ जाता हूँ। इन केस वर्स्ट केस अगर आपका गेट नहीं निकला, सो आपके हाथ से तो जॉब भी गई, वापस से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर कंपनी देखनी पड़ेगी, राइट। सो उसमें रिस्क है। आप जॉब को अपने दरकिनार नहीं कर सकते वाइल प्रिपेयरिंग योर गेट। आपको अब वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस डाउन नहीं करना है गेट की वजह से। यही सेशन है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर करके चलना है। वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कैसे अपने एक एक टाइम को, एक एक मिनट को कैसे मैनेज करके चलना है, ठीक है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहली बात दिमाग में ही आती है कि सर क्या पॉसिबल भी है, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट बहुत बहुत ज़्यादा आता है जब हम लोग कंपनी के साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यू कैन रिलेट दिस पॉइंट। अगर आप 2.5 घंटे 3 घंटे भी मॉर्निंग में निकाल लेते हैं, सो वो 5 घंटे डिस्ट्रैक्टेड जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आगे आप निकल जाओगे, ठीक है। सो इस बात का आपको फायदा उठाना है।
अब इसका मतलब ये नहीं भैया पूरे दिन में मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़े, आपने बोला था कि 2 घंटे पढ़ना, 5 घंटे जो पढ़ रहे होंगे उनके कंपैरिजन में तुम बेस्ट हो। नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काउंटिंग के ऊपर है कि आपको काउंट नहीं करने यार कि मैं 5 घंटे बैठा था बट उसमें मैं 1 घंटे ही पढ़ पाया, 2 घंटे पढ़ पाया, बाकी मैं ऐसे बैठ के ऐसे देखता रहा, नहीं करना है वो काम, ठीक है। सो क्वालिटी पे बेटा फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, बहुत सारे मेरे जानने पहचानने वाले भी हैं, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो आप जस्ट अभी जाना मेरे चैनल पे और देखना एक पॉडकास्ट अभिषेक के साथ, अभिषेक के साथ। ही इज करंटली वर्किंग इन गूगल एंड ही is graduated from IIT Madras this year 25। ओके, सो उसने भी कंपनी के साथ ही प्रिपेयर किया था गेट और अच्छी खासी रैंक आई, उसके बाद IIT मद्रास में एडमिशन लिया, अभी वो करंटली गूगल में है। तो ये तो मेरे जानने पहचानने वाले हो गए। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस समय प्रिपेयर भी कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ गेट टॉपर हर साल बेटा निकलते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और जो गेट क्रैक करते हैं अच्छी रैंक से, ठीक है। सो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि तुम अगले साल रैंक ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको फ़ायदा मिल सकता है लॉजिकल थिंकिंग, डिसिप्लिन, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSE सब्जेक्ट्स। अगर आप मान लो DB टीम में हो ऑफिस में, सो आपको डेटाबेस जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप कोडिंग टीम में हो तो आपके लिए CS एल्गोरिदम ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड से जोड़ के उन चीज़ों को देख पा रहे हो, राइट राइट। अगर आप नेटवर्किंग टीम में हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको कंप्यूटर नेटवर्क ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आप OS अच्छे से समझोगे अगर आप DB टीम में हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको एक एज देती हैं जो आप फ्रेशर से या उन बच्चों से अच्छे तरीके से सोच पाते हो चीज़ें जो अभी गेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स के काफ़ी एजेस हैं जो आपको फ़ायदा दिला सकते हैं। सिंसियरिटी होती है आपके अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, राइट। रियल वर्ल्ड में आप सोच सकते हो चीज़ें कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पढ़ रहा हूँ, इसका तो एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे ऑफिस में ऐसे यूज़ हो रहा है, वाह। तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, आपको आप भूलते नहीं वो चीज़ें, ठीक है। अब डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए भैया ये बता दो आप हमको। ये चीज़ें तो समझ गया कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये चीज़ समझ आप कैसे करना है और पूरे दिन में कैसे कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है अपने, कौन सा टाइम पे क्या करना है, वो चीज़ें आप हमको बता दो बेटा। अगर आप अर्ली बर्ड नहीं हो सो आपको अर्ली बर्ड बनना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको बट आपको करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जगना तो पड़ेगा। सपने आपने देखे हैं तो जगेगा कौन बताओ, जगेंगे आप ही, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, 5 बजे उठने की आदत डालनी है, ठीक है। 5 से 7:30 में आपको एक लेक्चर करना ही करना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। 5 बजे से 7:30 बजे तक आपको एक लेक्चर करना ही करना है और फोकस्ड वे में, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ समझना है। 2.5 घंटे का इससे बड़ा तो कोई लेक्चर होता ही नहीं होगा। 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा सा मैनेज करने के लिए कि 10-5 मिनट अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपका लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए सुबह एक पूरा। तो नया कॉन्सेप्ट या लेक्चर आप सुबह ही पढ़ोगे, ठीक है। बचा कितना टाइम, 1.5 घंटा बचा, मैंने बोल दिया अब वो टाइम ले लो अपना 1.5 घंटे का और ऑफिस पहुंच जाओ। 9 बजे ऑफिस पहुंच जाओ। 9 से 5 आप ऑफिस का काम करो। अगर कोई काम लाइट है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है, सो आप क्या करो, आप रिवीजन के लिए PDF अपने मोबाइल में रखो और वहाँ पर रिवाइज करो या नोट्स लेकर के जाओ अपने, और फ्री टाइम में आप पलट के देख लो कि मैंने सुबह क्या पढ़ा, शाम में क्या पढ़ा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कर लो। नेक्स्ट, 5 बजे घर ऑफिस से निकल लिए, ठीक है। 5 बजे ऑफिस से निकल लिए, 7:30 बजे तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ फैमिली से। अगर आप दूर रहते हो तो फैमिली से बात कर लो, या घर में रहते हो तो फैमिली के पास रहो, डिनर कर लो, सब चीज़ें मैनेज करो, ठीक है। उसके बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक आप एक दोबारा लेक्चर करोगे जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। 2 सब्जेक्ट पैरेलल में आपको लेकर के चलना है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आप पैरेलल में लेके चलो और 7:30 से 9 एक और सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सुबह पढ़ रहे हो तो शाम में एल्गोरिदम पैरेलली स्टार्ट कर दो। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सुबह पढ़ रहे हो तो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शाम में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप TOC सुबह पढ़ रहे हो तो आप कंपाइलर डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप साथ साथ देखते चलो कि भैया ये वाला टॉपिक पढ़ा, 10-15 मिनट का टाइम मिला, मैंने ये देख लिया कि इसमें प्रीवियस ईयर में ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आए थे, तो मैं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। अब 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में आधा घंटा एक लाइट रिवीजन कर लेना है कि भैया मैंने सुबह ये लेक्चर में ये वाला चीज़ पढ़ा था, ठीक है, मुझे याद है ये चीज़, मैंने शाम में ये वाला चीज़ पढ़ा, मुझे ये चीज़ याद है, ठीक है। तो क्विक नोट्स अपना एक ले लेना और देख लेना आपको चीज़ें याद भी आ रही है या नहीं याद आ रही।
ठीक है, एक दो प्रीवियस ईयर अगर मिल जाए तो लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, गेट की सिलेबस की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए भैया। अब आपने तो ये बता दिया डेली रूटीन में क्या करना है, अब मुझे पढ़ना कैसे है, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, कैसे पढ़ना है, और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे प्रिपेयर करने का ताकि हमारी अच्छी रैंक आ सके। तो स्टार्ट करना है आपको बेटा सी, डीएस और एल्गोरिथम से। क्यों भैया आपने ये सब्जेक्ट क्यों बोला, क्योंकि बेटा ये बीटेक में भी पढ़े होते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम आसान होता है, क्योंकि कोडिंग का काम वो लोग कर रहे होते हैं ऑलरेडी। लाइक डेटाबेस में भी अगर काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इन दैट कोडिंग लगती है। तो कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स आप पहले निपटा दो, क्योंकि आपको ये आसान लगने वाला है, और हाई वेटेज सब्जेक्ट भी है, 15 से 20 मार्क्स आपके बना करके दे देंगे अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो। ठीक है, सेकेंड मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट है, आप डेटाबेस मैनेजमेंट पकड़ लो, डीबीएमएस। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आप डिस्क्रीट मैथ्स कर सकते हो, राइट। आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हो, राइट। आप फिर डिजिटल पकड़ लो, क्योंकि डिजिटल के कुछ पार्ट, डिजिटल में कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे जो आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काम आ जाएगी, तो आप उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट करो, डिजिटल पढ़ लिया करो, थोड़ा सा एज देता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो ये सारे आपके पैटर्न्स हो गए। हाई वेटेज सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, तो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स में भैया सी डी एस एल्गोरिथम हो गया, हमने डीबीएमएस पकड़ के कर लिया। डिस्क्रीट मैथ्स हाई वेटेज सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी कर सकते हैं, अगर आप नेटवर्किंग टीम में है तो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स भी स्टार्ट कर सकते हैं सी डी एस एल्गो के बाद। ठीक है, डीबीएमएस कर लेना, कंप्यूटर नेटवर्क्स कर लेना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेना, डिजिटल करके फिर सीओए चले जाना, फिर टीओसी कर लेना और कंपाइलर डिजाइन। ये आपके पैटर्न्स होने चाहिए। हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से भैया, हाई वेटेज सब्जेक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डीबीएमएस है, एल्गोरिथम है, डेटा स्ट्रक्चर है, सारे के सारे सब्जेक्ट 7 से 8 नंबर 9 नंबर के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैवी वेट सब्जेक्ट हैं। कम मार्क्स से कौन कौन से हैं, या कंपाइलर डिजाइन थोड़ा सा कम मार्क्स का आता है, डिजिटल थोड़ा सा कम मार्क्स का आता है, सी डायरेक्टली थोड़ा सा कम मार्क्स का आता है। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हाई वेटेज सब्जेक्ट्स ही। ठीक है, सो ये आपका सिलेबस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये वही चीज़ डिस्कस किया कि फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पहले करने हैं, फिर आपको कोर सब्जेक्ट्स करने हैं, रिवीजन आपको करते रहना है। रिवीजन मीन्स शाम में लाइट रिवीजन करना है, और वीकली रिवीजन तो करना ही करना है। वो चीज़ें मैंने आगे लगा के रखी है कि आपको वीक में क्या क्या करना है, मॉक्स एंड ऑल मैं बात करता हूँ उन चीज़ों की। सो वीक डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वीक डेज मीन्स एक तो पड़ता है सैटरडे, दूसरा पड़ता है संडे। आपको 6 से 8 घंटे की डेडिकेटेड स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल डेली आप 2 लेक्चर देखते हैं तो आप 4 कर दो उसको। ठीक है, उसके साथ साथ आप रिविजन्स करो कि आपने वीक में कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट किए, उसके पीवाईक्यूज लगाना है। टाइम मिले तो आपको मॉक्स भी देने हैं, ताकि आपको आपकी कमियां पता चले कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे से मेहनत नहीं करी है। उस टॉपिक को आप दोबारा उसी सैटरडे संडे में खत्म करना है, क्योंकि आपको मंडे से नया लेक्चर स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो वीकेंड के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, लेट नहीं उठना है कि 11 बजे 12 बजे सो के उठ रहे हैं, नहीं, वो फिर पूरा शेड्यूल खराब कर देगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, 6 से 8 घंटा पढ़ने के लिए जल्दी उठना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना, बहुत सारे काम है। ठीक है, सो वीकेंड में भी कोई रेस्ट डे टाइप का नहीं बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आप बीच में कर सकते हो गैप, लेकिन आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट, क्या चीज़ें भैया नहीं करनी है, बर्नआउट। क्या बर्नआउट का क्या मतलब होता है, बर्नआउट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें ना करो जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन लंबे समय तक ना चले। ठीक है, रात भर जग रहे हैं 1-2 बजे तक, भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं। डेली आप अगर मैनेज करके चलते हो तो आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट रह ही नहीं जाएगा जिसका आप सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओ लास्ट तक। आपको रात के 1-2 बजे तक जगना ही नहीं है, क्योंकि सुबह ऑफिस आपका खराब होगा और उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा। वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्लीप को स्किप नहीं करना है, एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स लालच में नहीं फंसना है। आप जो कर रहे हो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अपनी स्लीप को स्किप नहीं करना है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद फुल टाइम स्टूडेंट्स। फुल टाइम स्टूडेंट्स के साथ आपको compete नहीं करना है, आपको कंपेयर नहीं करना है। क्यों, क्यों भैया, उनकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, वो अपनी अलग जर्नी लिखेंगे, मैं अपनी अलग जर्नी लिखूंगा। ठीक है, मैं कैसे मैनेज करके चीज़ें चल रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। ठीक है, आपको उनके साथ कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करने पे आओगे, वो 8-10 घंटा पढ़ लेते हैं पूरे दिन में, आप नहीं कर पाओगे। आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे, आपके दिमाग में चीज़ें होंगी, आप ओवरलोडेड फील करोगे, बर्नआउट होगा, काम खत्म हो जाएगा, 1-2 महीने में प्रिपरेशन ड्रॉप हो जाएगी। वो काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, याद नहीं करना है, याद करके लिखना थोड़ी वहाँ जा करके, याद क्यों करेंगे हम। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल मैंने ऐसे देखे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फटाफट, और जाके पेपर दे आएंगे, आ जाएगा 27-28 नंबर, खुश हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको रैंक लेकर के आनी है तो आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 1-2 दिन का गेम नहीं है बेटा, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आपने आज उठे
एक हफ्ते बाद पेपर है, आप पढ़ के गए लिख दें, नहीं होगा। सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एमएसक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, नेट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक्स लगाने पड़ेंगे, तब जा करके आप अच्छे रैंक लेकर के आ पाओगे। ये मत भूलो कि सारे वर्किंग प्रोफेशनल उसमें नहीं जा रहे हैं, कि आपको 27-28 मार्क्स से कम्पीट करना है। फुल टाइम स्टूडेंट जा रहे हैं, ड्रॉपर्स जा रहे हैं, 2 साल के ड्रॉपर्स जा रहे हैं, थर्ड ईयर में रैंक बच्चे ला रहे हैं। सो आपको उनके साथ कम्पीट करना है। आपको लास्ट मंथ में याद करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देंगी बाद में, ठीक है। आपको अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करनी है ऑफिस में गेट की प्रिपरेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है, ये पॉइंट छोड़ सकते हैं। और आप अगर सैटरडे संडे टेस्ट देते हैं, तो अगर आपके टेस्ट में 10 में से 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स जो भी आ रहा है, आप उसमें हैप्पी रहें, छोटी छोटी खुशियाँ आप ढूंढें, क्योंकि आप अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको इस जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उनको बता के रखना है कि अगर गेट क्रैक होता है तो हमारी फैमिली सिचुएशंस कैसे सुधर सकती है, ठीक है, हालात कैसे बदले जा सकते हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम से, ठीक है। बहुतों की ज़िंदगी गेट ने बदली है। सो गेट कैसे आपकी लाइफ बदलेगा वो चीज़ें आपको बतानी है, ताकि फैमिली आपके सपोर्ट में रहे, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है टुडे नॉट मंडे। इसका मीन्स होता है कि आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप डिसीजन लेते लेते सितंबर तक आ गए, अगस्त तक आ गए, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर तक आ गए, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। सो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप गेट की तैयारी का सोच रहे हैं, ठीक है। सो आप प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डिसाइड नाउ। आप अपने ब्लॉक को फिक्स कर लो, जो मैंने बोला, क्या टाइम बोला था, 5 से 7:30, राइट, 7:30। सो अपने कैलेंडर में ये डेट फिक्स कर दो आज की, और उस पर लगा दो मोहर कि 5 से 7:30 डेली उठना है, डेली अलार्म लगा के रखना है, और बहुत ही ज़्यादा फोकस स्टडी करनी है। मुझे करना है, अपने अंदर एक जुनून लाना है, क्यों अपना स्ट्रांग रखना है, कि मैं क्यों ये वीडियो देख रहा हूँ, और क्यों मुझे आईआईटी जाना है, क्यों मुझे पीएसयू जाना है, क्यों मुझे अपनी फैमिली सिचुएशन सुधारनी है। अपने क्यों को स्ट्रांग रखोगे अगर, सो आप ये कर लोगे और आप ये जंग जीत जाओगे। तो गेट के सिलेबस को डाउनलोड करो और अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करो। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीडीएस एल्गो से स्टार्ट करना है आपको। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको आकर के जवाब दूंगा, या आप गेट ओवरफ्लो की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। आप संडे टू संडे टेस्ट भी दे सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ पे लैंड कर रही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई डाउट आता है सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और अगर आप 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हैं, मेंटरशिप सेशन चाहते हैं, या मुझसे बात करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहाँ सेशन बुक करिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।